बेचारा अनमोल उनकी बातों में आ गया। बिना ट्यूशन्स के पेपर क्लियर नहीं होगा, दिल्ली जाके तैयारी करनी पड़ेगी। और अनमोल, जिसको कुछ नहीं पता था, उसने उनकी बात मान ली। जिनकी एडवाइस वो सुन रहा है, उसने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि उनकी खुद की अचीवमेंट्स क्या हैं। क्या उनने कभी खुद एसएससी की तैयारी भी करी थी, जो मुझे एडवाइस देने आ रहे हैं, अनमोल को एडवाइस देने आ रहे हैं। अनमोल ने अपने बैग तो पैक कर लिए, चला गया मुखर्जी नगर में किसी छोटे से बक्से जैसे कमरे में रहने के लिए। अपनी रोज़ की ज़रूरतें और रेंट, उसके लिए वो अपनी फैमिली की सेविंग्स में से पैसे दे रहा है, अपने घर बार से दूर। अनमोल को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि अब तो वो पहले से भी कम पड़ रहा है। सारे घर के काम उसे खुद करने पड़ते हैं, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सफाई करना। टाइम तो बचता ही नहीं है। और अब जब उसे कोई देखने वाला नहीं है, नए नए एडिक्शंस में लग चुका है। वो इस प्रिपरेशन साइकिल में फंस चुका है। हर साल मेहनत करता है, हर साल फेल होता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसे। टाइम सारा निकल गया और अनमोल, उसने वो सब वेस्ट कर दिया। 1%, टॉप 1%। अनमोल उस टॉप 1% में आना चाहता है। और सच बताऊं तो उसकी कैपेबिलिटी भी है, लेकिन उसका स्कोर अभी भी कट ऑफ से नीचे ही आ रहा है। यही चीज़ 4-5 बार होती है और अनमोल गिव अप कर चुका है। क्या अनमोल कर पाएगा एसएससी क्लियर इस तरह से? बोस, बोस, चैंपियंस का चैंपियंस, योद्धाओं का योद्धा, टॉपर्स का टॉपर। बोस को भी लोगों ने यही एडवाइस दी थी अनमोल के जैसे, ट्यूशन ज्वाइन कर लो, दिल्ली चले जाओ मुखर्जी नगर। और बोस ने भी थोड़ी देर उसके बारे में सोचा, उसे भी लगा हाँ शायद मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। लोगों का दबाव, बोस भी उससे कोई इम्यून नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें परखने के बाद, बोस ने अपना खुद का डिसीजन लिया। उसे समझ में आया कि ये एडवाइस एक स्कैम है। क्यों वो अपना घर छोड़ के वो कहीं और जाए, उसके लिए रेंट दे? क्यों वो अपनी फैमिली और अपना सपोर्ट सिस्टम पीछे छोड़ के जाए और दूसरे कामों में टाइम लगाए, जो काम उसके वैसे अभी से ही हो रहे हैं? क्यों वो जाके सीधा ट्यूशन ज्वाइन कर ले, जब उसने अभी तक खुद से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी? क्यों वो अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद करे नई एडिक्शंस डेवलप करने के लिए, अपनी फैमिली की तरफ अपनी अकाउंटेबिलिटी छोड़ने के लिए? बोस का एटीट्यूड, उसकी सोचने की क्षमता उसे टॉप 1% कैंडिडेट में बनाती है। एक बोस अपने पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होके देखता है तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, वो तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बताएगा। क्या तुम चलोगे उसके साथ टॉप 1% तक? सीजीएल के रिजल्ट से पहले की बात है। मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, अखिल ज़रूरी बात है आजा। उनके माथे पे शिकन थी। मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या काम आ गया जो मुझे बुलाया जा रहा है? कहीं उन्हें मेरा कोई सीक्रेट तो नहीं पता चल गया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिल गई जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, जो मैंने छुपा के रखी थी? मैं गया उनके पीछे पीछे और वो मेरे को उस कमरे तक ले गई जहाँ पे हमारा सोफ़ा साफ़ हो रहा था। सोफ़ा क्लीनर को मेरी मम्मी ने कहा, भैया बताओ ऐसे जो आपने भी मुझे बताया। मैं डर गया, बाप रे बाप, कुछ तो मिल गया इन्हें जो मैं दबा के भूल गया था सोफे में, और अब इन्हें पता चल चुका है। वो सोफ़ा क्लीनर अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट लेके मेरी आंखों में आंखें डाल के देखता है। मेरी सांसें रुकती हैं, उसका मुंह खुलता है। मुझे आज भी याद है उसने क्या बोला था, ट्यूशन के बिना नहीं हो पाएगा पेपर क्लियर। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ये चीज़ बोलेगा, लेकिन उसके बोलने पर मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी तो हुई। मैंने पूछा उससे, ऐसा क्यों? बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ट्यूशन वाले सारी टिप्स और ट्रिप्स बताते हैं। मेरा बेटा खुद फिजिक्स वाले से ट्यूशन ले रहा है और उसके ट्यूशन टीचर ने बताया कि बिना ट्यूशन के पॉसिबल नहीं है। अगर उसे उस दिन पता होता कि जिस लड़के को वो एडवाइस दे रहा है, 4 महीने बाद वो एक गैजेटेड ऑफिसर होगा, अंडर 350 रैंक उसकी आएगी, बिना किसी ट्यूशन के, खुद से पढ़ के, बुक से, अपने घर में बैठ के तैयारी करके, और ना ही किसी छोटे से कमरे में जो मुखर्जी नगर में है, तो शायद वो ये चीज़ नहीं बोलता। तुम ये वीडियो देख रहे हो, शायद तुम्हें भी ऐसी चीज़ें कई बार बताई गई हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मुझे उस सोफ़ा वाले ने एडवाइस दी, तुमने भी इसे फॉलो करा, कितना रिजल्ट मिला तुम्हें आज तक ये चीज़ फॉलो करके? मैं रोज़ बहुत सारे कैंडिडेट से बात करता हूँ, तो मुझे इसका आंसर पहले से ही पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर सोच के देखो। जब तुमने इन लोगों की एडवाइस फॉलो करने का डिसीजन लिया, तो क्या तुमने एक सेकंड को ये पूछ के देखा कि इन्हें एसएससी की फुल फॉर्म भी पता है या नहीं? तुम्हें ये लोग उस लोकल एग्जाम्पल की बात बताते जो शायद तुम्हारे आसपास रहता था और कुछ सालों पहले ही उसने सिलेक्शन लिया था। उसने भी तो ट्यूशन ली थी, तो तुम्हें भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने उस कैंडिडेट से खुद बात करी है? क्या तुमने खुद से उसकी स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करी है, या फिर किसी कही सुनी बातों पे तुम ऐसे विश्वास कर रहे हो? क्या तुमने खुद या किसी तुम्हारे घर वाले ने उस इंसान से जाके बात करी है और उससे एग्जैक्टली पता करने की ज़रूरत करी है कि उसने ट्यूशन का कितना सहारा लिया और खुद से कितनी तैयारी करी? अगर तुम्हारा जवाब ना है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अपने साथ। 90% से ज़्यादा कैंडिडेट एक गलती करते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, अपना सपोर्ट सिस्टम छोड़ देते हैं, चले जाते हैं किसी शहर जैसे दिल्ली या पटना में, अपना काम बढ़ा लेते हैं, छोटे छोटे कमरों के लिए इतना रेंट देते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, चले जाते हैं किसी अनजान शहर में, अपनी सारी अकाउंटेबिलिटी अपने घर पे छोड़कर,
और बदले में उन्हें मिलता क्या है? एक बड़ा कर्जा, कुछ ऐसी बीमारियां जो पूरी ज़िंदगी उनका दिमाग खराब रखेगी, और एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो उन्हें उनके सपने साकार करने से पूरी ज़िंदगी रोकेगा। मुझसे कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि अखिल, क्या मैं अपना घर छोड़ दूँ, चला जाऊँ किसी बड़े शहर में तैयारी करने? अगर तुम भी यही चीज़ सोच रहे हो तो मेरा जवाब बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक कॉपी पेन पे नोट डाउन करो कि तुम्हें क्यों लगता है अपने घर से बाहर जाकर तैयारी करना तुम्हारे लिए सही रहेगा। उसके सारे बेनिफिट्स नोट डाउन करो। शायद तुम बोलोगे कि अकेलेपन में पढ़ाई अच्छी होगी, कि तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, कि घर से बाहर रह के शायद तुम्हारी सीरियसनेस बढ़ेगी, तुम्हें सबसे अच्छे टीचर, सबसे अच्छी ट्यूशन्स का एक्सेस मिलेगा, कि तुम्हारे पास लाइब्रेरी और सारी बुक्स का एक्सेस होगा। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो भी तुमने सोची है ना चीज़ें, शायद ये सब गलत है। अगर तुम्हें लगता है कि अकेले में पढ़ाई तुम्हारी ज़्यादा अच्छी होगी तो शायद ही सच हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। याद करो, आखिरी टाइम जब तुम घर पे अकेले थे, जब थोड़े लंबे टाइम तक, कई घंटों तक तुम्हारे घर पर कोई नहीं था तुम्हारे अलावा, तो उस टाइम तुमने क्या करा? क्या तुमने पढ़ाई करी, या कोई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बोल नहीं सकता, वो चीज़ें जो तुम अपने माँ बाप के आसपास नहीं करोगे? तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? वही चीज़ें जो तुम करते हो लेकिन बताते किसी को नहीं हो। अब मुझे बताओ, अगर तुम बाहर चले गए पढ़ने एकांत में, तो क्या गारंटी है कि तुम पढ़ाई करोगे और ये सब चीज़ें नहीं करोगे? बल्कि मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि तुम ये चीज़ें तो ज़रूर करोगे। तुम्हारे स्टडी के सेशन तुम्हारे स्टडी ब्रेक से छोटे होंगे। तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो आज तुम्हें घर पे ही हो पा रही हैं आराम से, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बाहर से सब्जियां खरीद के लाना, और बहुत सारी चीज़ें ये तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। इसमें तुम्हारा और भी ज़्यादा टाइम ख़राब होएगा, जो कि अभी तुम्हारा बच रहा है, जो कि अभी तुम अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो। अगर तुम ये सोचते हो कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तुम सीरियस रहोगे, कि शायद एक लाइब्रेरी में जाके तुम सीरियस हो जाओगे, तो मैं चाहता हूँ तुम याद करके देखो अपने स्कूल और कॉलेज के दिन। उन दिनों तुम अपने घर से 8-8 घंटे के लिए गायब रहते थे। बताओ मुझे, कितनी सीरियसनेस आई उस दिनों में? अब मुझे पता तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल, स्कूल टाइम तो मज़े के लिए होता है ना, और कॉलेज में तो कोई भी सीरियस नहीं होता। अगर ये बात सच होती ना, तो स्कूल और कॉलेज में टॉपर्स अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे होते, वो भी बेकार से मार्क्स आके भी टॉपर बन रहे होते। लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर तुम उस टाइम सीरियस नहीं थे ना, तो ये मत सोचो कि कोई भी नहीं था। बल्कि अगर तुम उस टाइम सीरियस नहीं थे, तो इसका बहुत अच्छा चांस है कि तुम अभी भी सीरियस नहीं होगे बाहर जाके, कि तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी हिस्ट्री फिर से दोहराई जाएगी। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। और सिर्फ यही नहीं, इस बात की गारंटी, अगर तुम भी सीरियस हो गए ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा होगा। कुछ ना कुछ लोग ऐसे तो होंगे जो खुद सीरियस नहीं होंगे। वहाँ पे जाके तुम कुछ तो ऐसे दोस्त बनाओगे जो फुल टाइम वेस्ट करने में बिलीव करते होंगे, जिनका ब्रेक तब चल रहा होगा जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे, और वो तुम्हें भी ललचाएंगे कि आ चल मेरे साथ मज़े कर। और शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन उनकी हेल्प करते करते तुम्हारा खुद का कितना टाइम वेस्ट होगा, ये सोचा है कभी? अपने क्वेश्चंस के चक्कर में वो तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ें टेक देंगे जिन्हें देख के तुम्हें खुद एंजाइटी हो जाएगी। जो टॉपिक तुम पढ़ नहीं रहे हो, उसको देख देख के तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा कि ये कैसे करूँ मैं, जबकि वो चीज़ तुम्हें बाद में पढ़नी है, लेकिन अभी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम ओवर थिंकिंग में जा चुके हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बढ़िया बढ़िया ट्यूशन और बढ़िया बढ़िया टीचर्स का एक्सेस मिलेगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आजकल ये सब ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज कई सारे टीचर्स के मिल जाते हैं, और बुक्स तो आजकल मैं सारी ही अमेज़ोन से मंगाता हूँ। और मान लो तुम्हारे यहाँ पे अमेज़ोन फ्लिपकार्ट भी नहीं आता, तो ई बुक्स पीडीएफ तो तुम्हें आराम से मिल ही जाती है ना। अब मुझे पता तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं, लेकिन अखिल तू तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, तेरे लिए बोलना तो बहुत आसान है, तू तो अपने पहले सीरियस अटेम्प्ट में हो गया सिलेक्ट। लेकिन मैंने तो आज तक सिर्फ फेलियर देखा है। मेरे पास एकांत में पढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कई सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद, जो तुम्हारी तरह हैं, सिलेक्शन लेने के लिए जूझ रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, उनकी गलतियों से सीखो, और वही चीज़ें तुम मत दोहराओ। मेरे और उन कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस से सीखो। अभी हाल ही में मैं सोच बाय मोहक की एक वीडियो देख रहा था, और उसने एक ऐसी चीज़ बोली जो मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मोहक के एक टीचर ने उसे स्टैनफोर्ड में बताया, ओरिजिनल गलतियाँ करो। ओरिजिनल गलतियाँ, समझ पा रहे हो क्या मतलब है इस चीज़ का? जो गलतियाँ लोग पहले ही कर चुके हैं उनसे सीखो, और कोई नई गलतियाँ करो। पुरानी गलतियाँ दोहराने का क्या फ़ायदा? मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, और वो गलतियाँ मत करो जो 99% लोग कर रहे हैं। वो चीज़ें करो जो टॉप 1% कैंडिडेट करता है। अब मुझे पता तुम क्या बोलने वाले हो, लेकिन ये टॉपर ने वो बोला है, वो टॉपर ने वो बोला है, और आखिर तू तो कुछ और ही बोल रहा है। देखो, ये टॉपर्स ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 इंटरव्यू देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बकवास करते हैं या वो कुछ झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने आज तक बस इस चीज़ की अच्छाई ही सुनी है।
तुमने कभी अपना दिमाग लगा के ये नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसे अकेला चला जाऊँगा, अगर मैं अपना सपोर्ट सिस्टम छोड़ दूँगा, तो उसी से क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या मेरे बताने से पहले तुमने इन चीज़ों के बारे में सोच के देखा था? नहीं ना? क्या तुमने उन फेल्ड कैंडिडेट से बात करी है जिनसे मैंने करी है, जिनकी दिक्कतें मैंने समझी हैं, जो अपना घर छोड़ के कई-कई सालों तक ट्यूशन के चक्करों में पड़े रहते हैं, किसी छोटे से कमरे में पड़े रहते हैं, अपनी लाइफ वेस्ट करते रहते हैं और कई-कई नई एडिक्शन डेवलप कर लेते हैं? ये जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से नहीं बताई, ये मैंने उनके एक्सपीरियंस से बताई है, जिन्होंने मुझे खुद बताया क्या-क्या होता है ये। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, वही पुराने तरीके से प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हो, अपना घर छोड़ के चले गए, कर ली कोई ट्यूशन जॉइन क्योंकि किसी जानकार ने तुम्हें ऐसी सलाह दी थी। सोचो, तुम अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना सपोर्ट सिस्टम पीछे छोड़ के जा रहे हो। अब तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले हो। क्या करोगे? क्या आएगा सबसे पहले दिमाग में करने का? तुम्हारा मन करेगा ब्रेक लेने का, कुछ ऐसी चीज़ें करने का जिसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता। सोचो तुम वो चीज़ें कर रहे हो, फिर पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं बची। सोचो वहाँ पे तुमने कोई ऐसा दोस्त बना लिया जो हर हफ्ते तुम्हारे सामने नई-नई किताबें ला के रख देता है, नई-नई क्लासेस ला के रख देता है। तुम्हें देख-देख के एंग्ज़ायटी होती है उसे कि मैं पीछे रह रहा हूँ। सोच के देखो कि तुम्हारा फ़ोकस इतना टूट चुका है कि जब तुम तैयारी करने बैठो किसी एक सब्जेक्ट की, तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे हेल्प माँगने आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे, और वो चीज़ तुम्हारे सब्जेक्ट से अभी रिलेटेड भी नहीं है। ये सब चीज़ें देख-देख के तुम्हें लग रहा है कि मैं सबसे पीछे होता जा रहा हूँ। तुम्हारी एंग्ज़ायटी बढ़ रही है, तुम्हारा डर बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। तुम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो और तुम्हें आते हुए क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आ रहे। शायद तुम वो चीज़ें अटेम्प्ट कर लेते अगर तुमने नई एडिक्शंस नहीं डेवलप करी होती तो। लेकिन तुम बचते भी कैसे इन एडिक्शन से? अपना सपोर्ट सिस्टम, अपनी अकाउंटेबिलिटी, वो तो घर पे ही छोड़ आए थे ना। सोच के देखो, अपनी 1 साल की सैलरी, अपनी 1 साल की मेहनत तुमने बस इस चक्कर में वेस्ट कर दी कि किसी ऐसे जानकार की एडवाइस तुमने मान ली जिसे एसएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता। सोचो, तुम अपने बच्चों को ये चीज़ बता रहे हो कि बेटा, अगर उस टाइम मैंने किसी ऐसी ऐरे-गैरे की एडवाइस ना मान के अपना खुद का दिमाग लगाया होता, तो शायद आज मैं भी एक बड़ा अफ़सर होता या होती। आज तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप एक लाल बत्ती में घूम रहा होता। कैसा लगेगा तुम्हें ये सब सोच के? अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, इन सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन तुम खुद सोच के निकाल रहे हो। तुम घर पे बैठ के वैसे प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे मैं बताता हूँ। शुरुआत में तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें खुद पे डाउट भी होता है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को मजबूत रखते हो। अब तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के वो लीचड़ फ्रेंड नहीं है तुम्हारे आसपास, तो तुम्हारी एंजाइटी भी थोड़ी कम होती है। हो सकता है कि तुम्हारे माँ या बाप तुम्हें कुछ घरेलू काम करने को कहते हो, लेकिन अकेला रहने के मुकाबले तो फिर भी वो बहुत कम काम है। हो सकता है तुम्हारे माँ या बाप तुम्हें कभी कभार टॉन्ट भी मारते हो, लेकिन कम से कम अब तुम उनकी निगरानी में रह के कोई नए एडिक्शन तो डेवलप नहीं कर रहे हो। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई डिस्टर्बेंस हो, लेकिन अब तुम उनका सॉल्यूशन फाइंड करने में लगे हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारा फोकस अब वापस आ रहा है। धीरे धीरे ही सही, तुम्हें इम्प्रूवमेंट्स दिखनी शुरू हुई हैं। तुम्हारा स्कोर अब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जो तुमने कभी पहले देखा नहीं। अब तुम थोड़ा ढंग का खाना खा रहे हो, तो तुम्हारी हेल्थ भी बरकरार है। बाहर जाकर अकेला ना पढ़ने से जो तुम्हारी सेविंग्स हो रही हैं, उससे तुम ऐसी बुक्स खरीद पा रहे हो जो तुम्हारी इंटरेस्ट की है। तुम एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर पा रहे हो। तुम रोज़ अपने आप को टेस्ट करते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमियां कहाँ हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं। तुम्हें टेस्ट लेने की परफेक्ट स्ट्रैटेजी पता चल चुकी है। तुम्हारा स्कोर अब टॉपर्स के स्कोर को टक्कर दे रहा है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब इतनी दूर नहीं लगती। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और रिजल्ट मिलता है, और आखिरकार फाइनल रिजल्ट जब खोल के देखते हो, उसमें तुम्हारा नाम है। सोचो कैसा लगेगा ये सब हो जाए तो। अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम अभी भी ये सोचते हो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। हमारी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसने कभी हमें सिखाया ही नहीं कि सक्सेस के रास्ते के चलने का तरीका क्या है। और अब यही लोग हमारी, मेरी और तुम्हारी काबिलियत पे शक करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। वो ट्यूशन्स जहाँ पे तुमने पैसे तो दे दिए, जिन्होंने तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी तो दे दी, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा पाए। अपने सारे वादे तोड़ दिए उनने। और अगर वो तुम्हें करवा भी देते, तो उनका बिजनेस तो कब का ठप हो चुका होता ना। उनके पास रिपीट कस्टमर थोड़ी ना आते फिर। अगर तुम्हें सही टाइम पे एक सही मेंटर मिल जाता, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता, जो तुम्हें ये बताता कि तुम्हारी गलतियाँ क्या है और उन्हें सुधारने का तरीका क्या है, तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। जुड़ो मुझसे, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें सक्सेस के रास्ते पर। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें सक्सेस की सीढ़ी तक। पूछो मुझसे अपने डाउट्स, कनेक्ट करो मुझसे, सारे जवाब दूंगा मैं। अब वहीं मिलूंगा मैं तुमसे। सर झुकाओ, काम करो।